भगवान बुद्ध को भी बिहार की पावन धरा पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही बिहार है जहां से थोक के भाव में आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक रूप से शिक्षा नसीब नहीं हो पाता है। चिलचिलाती धूप, बरसते पानी और ठिठुरती ठंड में भी टीन और बांस के बल्ले से बने इस प्राथमिक विद्यालय के टेंट में सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। पूछने पर बच्चे कहते हैं कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और शिक्षक एवं पुलिस बनेंगे, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने लिए इन बच्चों को संसाधन विहीन सरकारी स्कूल की ऐसी बदतर स्थिति परेशान कर रहा है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रत्तीपुर बैरिया पंचायत में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के पास अपना पक्का मकान नहीं है और ना ही पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है। पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले इन ननिहालों के सर पर टीन और बांस के बल्ले से बना एक छत था, लेकिन वो भी पिछले गुरुवार की शाम में आए भीषण तूफान में गोते लगाते हुए हवा में सैर करने लगा। वहीं जब शुक्रवार की सुबह में जब बच्चे स्कूल गए तो छत नहीं था, लेकिन बावजूद इसके बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हुए दिखे। इसके साथ ही जिला प्रशासन इन सब चीजों से अनजान बने बैठे हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस स्कूल में प्रधानाध्यापक शशिभूषण कुमार के अलावे 3 शिक्षिका और 1 शिक्षक हैं। इस संबंध में शिक्षिका सीता कुमारी ने बताया कि इस स्कूल के बच्चे काफी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वह सुविधा के अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पाती हैं। केवल 2 व्हाइट बोर्ड है जिसमें 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाना संभव ही नहीं है। इसके अलावा वह किसी तरह बच्चों को पढ़ाती तो हैं, जबकि अंग्रेजी के शिक्षक अनिल कुमार कहते हैं कि टीन का छत रहने से बच्चों को खासकर गर्मी के दिनों में काफी परेशानी होती है। एक जगह सभी बच्चों को बैठाना भी संभव नहीं हो पाता। व्हाइट बोर्ड की किल्लत के कारण बारी बारी से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वह कई तरह की व्यवस्था भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई थी। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को आश्वस्त किया था, लेकिन इस दुर्दशा से यह शायद संभव होना नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा है। इसी दौरान शिक्षिका सनबन ज्योति ने बताया कि आज काफी कम बच्चे आए हुए हैं, वरना इस टेंट में भी बच्चों को बैठाना मुश्किल था। ज्यादा बच्चे आने पर उसे खुली आसमान के नीचे पढ़ाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पड़ोस में ही एक मध्य विद्यालय है, जहां इस विद्यालय को शिफ्ट कर दिया जाता तो काफी सहूलियत होती। शिक्षिका सनमन ज्योति की माने तो इस स्कूल के बच्चे काफी प्रतिभाशाली हैं। अगर इसे मौका मिले तो ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। यह वही प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर है जहां पिछले महीने 22 अप्रैल को कृमि की दवाई खाने से करीब आधा दर्जन बच्चे बेहोश हो गए थे। जब डॉक्टरों ने बेहोशी का कारण हीट स्ट्रोक माना तो शिक्षा विभाग की गहरी नींद भी खुल गई थी। आनन फानन में प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी देव नारायण पंडित ने 23 अप्रैल को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नाथनगर को एक पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर सुविधा विहीन इस स्कूल को पड़ोस के सुविधायुक्त स्कूल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन करीब 1 महीना बीतने को है, बावजूद इसके यह स्कूल शिफ्ट नहीं हो सका है। वहीं इस संबंध में पूछने पर डीपीओ देव नारायण पंडित ने बताया कि उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उन्होंने इसी निर्देश का पालन नहीं किया। डीपीओ की माने तो मामले से जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही इस विद्यालय को पड़ोस के सुविधायुक्त स्कूल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी आदेश को नहीं मानने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाले नालंदा के मध्य विद्यालय निमाकौल की 6ठी कक्षा के छात्र सोनू को शायद आप जरूर जान रहे होंगे। सोनू ने बिना किसी लाग लपेट और बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भरी सभा में शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति के मसले पर पानी पानी कर दिया था। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की
16वीं पुण्यतिथि पर अपने गृह क्षेत्र नालंदा के हरनौत के कल्याण बिघा गांव गए हुए थे। उसी दौरान सोनू ने सीएम को सरकारी स्कूल की हकीकत बताई थी। यकीन मानिए उस समय उसी दृश्य ने चीख चीख कर बिहार में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के खोखले दावों की सारी हवा पल भर में निकाल दी थी। इसके उपरांत काफी हाय तौबा भी मचा। पक्ष विपक्ष हर कोई मौके को भुनाने में लग गए। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी, पप्पू यादव, अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियां सोनू के मदद को आगे आए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बिहार में ऐसे सोनू की अच्छी खासी तादाद है जो पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक से लेकर सेना और पुलिस में जाने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन संसाधन विहीन सरकारी स्कूल उनके इस सपने को धराशाही कर रहा है। इन सब के बीच भागलपुर के सरकारी स्कूल की दुर्दशा पर कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बालक सोनू ने सीएम की बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि भागलपुर के इस सरकारी स्कूल की हालत से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल साफ साफ दिख रहा है। भागलपुर से कास्तेन भारत के लिए अजीत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। शायद आपको याद होगा एक वायरल सोनू जो कि नालंदा जिले के नीमाकोल के हैं और काफ़ी अभी चर्चित हैं। वह मुख्यमंत्री के पास में भी अपनी शिक्षा को लेकर काफ़ी गुहार लगा चुके हैं और उनसे मिलने के लिए बिहार के तमाम आला अधिकारी और उप मुख्यमंत्री और कई राजनीतिक दल के नेता पहुँचे हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि भागलपुर ज़िले में है और आपको देखकर हैरानी होगी कि आखिर यहाँ भी कोई सोनू IAS बनने की तैयारी में जुटा है और उनकी सूद लेने वाला कौन होगा यह हम कहेंगे कैमरामैन से कि इस स्कूल को दिखाएंगे। किस तरह से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं दिखाएंगे और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? जोर से बोलो। किस क्लास में पढ़ रही थी हो? 5वीं में। तुम्हारा क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। पढ़ के क्या बनेगी? यह शायद बोल नहीं पा रही है। हम जानेंगे शिक्षकों से भी परेशानी आ रही है इन लोगों को पढ़ाने में। सर कैसी परेशानी आती है? मेरे यहाँ मेरे विद्यालय अजमेरीपुर में शिक्षक मौजूद हैं। जो भी शिक्षक हम लोग नवनियुक्त शिक्षक आए हैं, लेकिन मेरे यहाँ साधनहीन है। यानी कहा जाए कि जो बैठे हुए हैं बस इतना सा है। ऊपर में वर्षा होगा तो कहाँ जाएंगे इसका ठिकाना नहीं है। चाहे उसके घर में नुकाएंगे छुपाएंगे या उसके घर में छुपाएंगे। दूसरी बात है, कल की स्थिति देखिए, यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ बच्चों को भी खतरा है, हम लोगों को भी खतरा है। ऐसा स्थिति में भी हम लोग पढ़ाने के लिए सजग हैं और मेरे बच्चे पढ़ने के लिए भी सजग है। मेरे बच्चे एकदम बैठकर इत्मीनान से पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ की साधनहीनता के तौर लेकर हम लोग को बहुत मजबूरी हो रही है। हम लोग सरकार से चाहेंगे, आप लोगों से भी निवेदन रखेंगे कि मेरे इस दुख को देखा जाए, दुख को ऊपर के आला पदाधिकारी तक पहुंचाया जाए कि मेरी इस दुखी की स्थिति में हमारे सामान की, मेरी स्थिति की, मेरे यहाँ जितना भी चीज़ की आवश्यकता है उसको पूर्ति की जाए। और आप लोग सभी से क्या करते हैं? जी हाँ, तो आपने देखा कि क्या उदासीनता है इस स्कूल की। शायद ज्ञात होगा कि 22 अप्रैल को कृमि दिवस के दिन यही वह विद्यालय है जहां तपती धूप में कृमि की दवा खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए थे। उनको अस्पताल जाना पड़ा था और काफ़ी हंगामा हुआ था। यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ। और देखिए बच्चा धूप में भी बैठ जाता है, सही साधन बच्चा नहीं है तो क्या करें। अब देखिए बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड के बिना बच्चे बढ़िया से हम पढ़ा नहीं पाते हैं। बोर्ड के बिना नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बोर्ड भी और यहाँ सिचुएशन जो है कैसा है, गर्मी रहता है, छत नहीं है। हाँ, तो गर्मी लगता है। सब बच्चे को थोड़ी है कि एक जगह बैठा देंगे ठंडा में।
मेरा नाम सबनम ज्योति, पहला और दूसरा क्लास की शिक्षिका है, टीचर है। हमको चाहिए कि सारे पदाधिकारी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें सुविधा दें। ना सुविधा है, ना चापाकल सही से चलता है, ना सोच बच्चे जाते हैं धूप में पढ़ाते हैं। जब सारे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो धूप में भी पढ़ाना पड़ता है। हाँ, यहाँ बहुत कठिनाई है। हम चाहेंगे, सारे पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि वो हमें सुविधा दें। जो मकान चदरा वाला में वो सबको शिफ्ट करने के लिए पत्र दिया गया, उसको नहीं कराए थे। उसको शिफ्ट कराने के लिए आपको दिया गया, तभी तक आप और वो एल्बिंडा जोन वाला उसमें नहीं हुआ था बच्चों के साथ। वो ठीक है भैया, आप जवाब दीजिए, DO साहब का जवाब दीजिएगा। इतना कहने के बाद अभी तक नहीं किया। DO को हमने निर्देश दिया था, विभाग का निर्देश है कि कोई भी भवनहीन भूमिहीन विद्यालय जो है उसको बगल के विद्यालय में शिफ्ट करके चलाने का विभाग का निर्देश है। उसके अनुसार हमने DO को निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक शिफ्ट करने का कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। इस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करके और फिर अपने उच्चाधिकारी DO साहब का अवगत करेंगे। कितने दिनों का समय मांगा था आपने? 3 दिन का सर सब समय दिए थे, जबकि 30 दिन बीतने को है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए बच्चों के लिए? ठीक है, यदि नहीं की है तो हम लोग DO साहब के माध्यम से आगे की कार्रवाई करेंगे। अब मौत अगर हो जाती है सर, तब जो है जागेगा क्या शिक्षा विभाग? आखिर क्या हो क्या रहा है? नहीं, हम लोगों को जैसे ही संज्ञान में आया तो हम लोग त्वरित उस पर एक्शन लिए और तुरंत BO को उसका निर्देश दिया गया कि कहीं इस तरह का है तो उसको, और बल्कि सभी BO को हमने निर्देश दिया है। पूरा बिहार में शिक्षा का स्तर तो सचमुच में इतना गिरा हुआ है कि अजमेरी स्कूल जो है वहाँ पर हमने भी देखा है, टीन का छत है और बांस के बल्ले पर वो छत जो है वो टिका हुआ है। और इतना ही नहीं, आज यह स्थिति यह है बिहार की कि सोनू नाम का एक लड़का जो है वो मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाने के लिए चला गया। इसके पहले वो कई जगह प्रयास किया होगा, मुख्यमंत्री उसके गुहार को सुने और गुहार को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसके शिक्षा की जो है व्यवस्था की जाए। लेकिन बिहार के न तो किसी अधिकारी की, न पदाधिकारी की, न मंत्री की, न संतरी की, किसी की नींद नहीं खुली। और सोनू सूद जैसे कलाकार, जो कि हमारे राज्य का भी नहीं है, उसने उस बालक की आवाज़ सुनी, उस नौनिहाल की आवाज़ सुनी और उसके शिक्षण का पूरा व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में करके उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी। तो बताइए कि बिहार में जितने भी पक्ष हैं, विपक्ष है, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? बिहार के सिर्फ शिक्षा की ही नहीं, स्वास्थ्य की आइए, सुरक्षा की आइए, आप बताइए कि मुख्यमंत्री की सभा में बम फूट जाता है, मुख्यमंत्री को लपड़ थप्पड़ लोग कर दे रहा है, मार दे रहा है, मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ उठ जा रहा है, जबकि उनके साथ कमांडो साथ में सुरक्षा प्रहरी के रहते मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है इस बिहार में। तो आप बताइए कि किस स्थिति की बात आप करिएगा? शिक्षा का वही हाल है, सुरक्षा का वही हाल है, स्वास्थ्य का वही हाल है, हर जगह जो है ये दोहरी सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार पूरी तरह से फेल है। और यह बहुत दुख का बात है कि बिहार में इतने लोगों के रहते, पक्ष और विपक्ष के रहते, सोनू सूद ने इतना महान कार्य किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस विद्यालय का सूद लेने वाला कौन होगा, कौन देखने के लिए यहाँ के अधिकारी आएंगे जो इस विद्यालय का सूद ले सके। अपने सहयोगी करण आर्यन के साथ अजीत कुमार, भागलपुर।